क्या आप भी एक स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि कुछ साइड इनकम कर लूँ, लाइक किसी वेबसाइट को बनाकर उससे कुछ अर्निंग कर लूँ, किसी भी चीज़ों का वेबसाइट डेवलपमेंट कर लूँ, तो ये हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं पॉसिबल? एआई के थ्रू। मीन्स देखिए, हमें ऐसा रहता है ना कि हम लोगों को सीखना पड़ता है चीज़ें, लाइक HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, PHP क्या होते हैं, ये सब चीज़ें लैंग्वेजेस सीखना पड़ता है। अलग अलग और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, राइट? तब हम लोग एक वेब डेवलपमेंट कर पाते हैं। बट आज मैं इतने छोटे कॉन्साइज्ड वीडियो में आपको पूरा वेब डेवलपमेंट बता दूंगा। जैसे आप अगर खुद का भी बनाना चाहे तो आप खुद का बना सकते हैं, वरना फिर अगर आपको क्लाइंट्स का वेबसाइट बनाना है सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। और इसमें मैंने पूरा लाइव बनाकर दिखाया है, ऐसा नहीं कि मैं अपने लोकल होस्ट में मेरे सिस्टम पे रहेगा, ऐसा नहीं, पूरा लाइव वेबसाइट बनाकर दिखाया। और कैसा बनेगा वो भी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ चीजें, राइट? तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक मेन्यू बार है, एक टॉप बार है, उसके बाद मेन मेन्यू बार है, एंड आफ्टर दैट एक हीरो सेक्शन है, राइट? पूरा ईच एंड एवरीथिंग उस पे है, एंड कॉल टू एक्शंस वगैरह भी है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर कुछ क्वालिटीज एंड एक्सपर्ट, ये सब सब कुछ आप जो देख पा रहे हैं ना, पूरा वेबसाइट इमेजेस तक पूरा ऑटोमेटिक आया है। मैंने एक कुछ भी ये इमेज ऐड इंक्लूड नहीं किया, सब कुछ ऑटोमेटिक आया है। एंड उसके बाद फिर नीचे इंट्रोडक्शन वगैरह है कि क्या कंपनी प्रोवाइड करती है। ये एसईओ से रिलेटेड मैंने कंपनी बनाया था, तो उसके लिए वेबसाइट क्रिएट किया हूँ। तो आवर एक्सपर्टीज एंड फोटो वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ऑटोमेटिक आ चुका है। एज यू कैन सी आवर सर्विसेज, क्या क्या मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आया है विथ आइकन, बटन्स, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कहीं भी कुछ भी ये खुद से मैनुअल नहीं किया है। अब इसे मुझे चेंजेस करना है तो कैसे चेंजेस करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बताया है। और उसके बाद नीचे अगर मैं वेबसाइट पे चलूँ तो कॉल टू एक्शंस बहुत बार है, ताकि यूजर्स इंगेज्ड हो पाए, राइट? और फिर उसके बाद कुछ सक्सेस रेट्स की, क्या क्लाइंट्स का सक्सेस रेट है, क्या कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया हूँ, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड पोर्टफोलियो जो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो पोर्टफोलियो भी है, एंड आवर क्लाइंट सेक्शन की मेरे कौन कौन से क्लाइंट्स है उसका भी लोगो वगैरह आ जाएगा। एंड फिर बहुत कुछ FAQs है, एंड लास्ट में एक और है कॉल टू एक्शन। लाइक यूजर अगर आते हैं तो लास्ट तक अगर वो विजिट करते हैं पेज को, तो उनको फिर से रिडायरेक्ट किया जाए कि आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, राइट? तो इस तरीके का पूरा वेबसाइट मैंने 1 मिनट में बनाया है। अब ये 1 मिनट मतलब क्या, 1 मिनट में जस्ट मैं जनरेट पे क्लिक किया, उस पर जो टाइम लगा बस 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ये पूरा वेबसाइट ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने आपको दिखाया, ये पूरा वेबसाइट 1 मिनट में बन चुका है। अब देखिए, ये 1 मिनट की चीजों को सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा, थोड़ी चीजों को अच्छे से सीखना होगा। एज ये AI का जमाना है, राइट? तो AI के जमाने में आपको थोड़ा बेटर परफॉर्म करना है, तो आपको थोड़ा लर्निंग इंपॉर्टेंट रखना होगा। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा अच्छे से स्टार्टिंग टू एंड देखते हैं बिना स्किप किए, तो मैं गारंटी से आपको बता सकता हूं कि आप पूरा वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख लेंगे, और क्लाइंट्स का भी आप वेब डेवलपमेंट करेंगे खुद से ही। और मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एक चीज समझाता हूं कैसे क्या वर्क करना है। तो अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना, राइट? क्योंकि कुछ भी काम करना है तो हम लोगों को वेब ब्राउजर से ही वो काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल ओपन कर लिया, और गूगल पे मुझे सर्च करना है इन्फिनिटी फ्री। ओके, इन्फिनिटी फ्री सर्च कीजिएगा और जस्ट एंटर कर लीजिएगा, तो फर्स्ट वाला ही लिंक आपको दिख जाएगा। देखिए, इन्फिनिटी फ्री, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था। पिछला जो मैंने एक वीडियो बनाया था वेब डेवलपमेंट का, उसमें मैंने ये यूज केस बताया था, बट वो बेसिक वाला बताया था। मैंने आपको चैट जीपीटी से कोड जनरेट करवा के कोड को कॉपी पेस्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे था। बट आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा एडवांस वे है। मतलब आप जस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जनरेट हो गया, बस इतना है। इतना सिंपल हो जाएगा चीजें, राइट? तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करता हूँ, इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ एंड लॉग इन कर लेता हूँ। एज मैंने पहले ही अकाउंट क्रिएट किया है तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। आप रजिस्टर कर लीजिएगा अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इसे मैं टिक कर देता हूँ। ID पासवर्ड ऑटोमेटिक फिल होकर आ चुका है, और साइन इन में मैं क्लिक कर दिया। अब साइन इन में क्लिक किया तो कुछ एड्स वगैरह तो वो तो दिखेंगे ही, एड्स को इग्नोर करना है। और यहाँ आपको अकाउंट्स दिख रहा है। देखिए, प्रीवियसली हम लोगों ने ये जाना था saddamtech.rf.gd और saddamskstrf.gd, ये दोनों वेबसाइट्स हम लोगों ने सीखा था, राइट? और एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसके बाद फिर चेक किया था वेबसाइट बनाकर, मीन्स ये खुद के लिए, तो इसे मैंने पॉज कर दिया था। तो वो कोई इशू नहीं है, अभी हमारे पास एक अवेलेबल है अकाउंट, मतलब एक वेबसाइट और मैं इस पर बना सकता हूँ। अगर ये पॉज नहीं करता तब मैं बना नहीं सकता, लेकिन अभी मैंने पॉज कर दिया, राइट? तब मैं बना सकता हूँ एक अकाउंट। अभी मेरे पास एक अवेलेबल है अकाउंट,
तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये जो क्रिएट अकाउंट दिख रहा है ना आपको, जस्ट आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। सिंपल समझिए, क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एड्स वगैरह आ सकता है, तो उसे जस्ट कट कीजिएगा एंड इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा एज हम लोग पहले से जानते ही है। तो अब इस पर क्या करना है, आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। और देखिए ये सब स्टेप्स ध्यान से याद रखिए, एक स्टेप भी आपका मिस होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको समझ कर रखना है कि क्या क्या स्टेप्स कर रहा हूं मैं। आपको जस्ट क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से वेरीफाई वगैरह करेगा और उसके बाद ये कुछ दे दिया सब डोमेन की। आपको सब डोमेन क्या देना है, ओके। नाम चूज करने के लिए बोल रहा है, डोमेन हम लोगों को पता ही है राइट कि डोमेन क्या चूज करना है। तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक लेट मी चेक कि कुछ अवेलेबल है क्या। rf.gd पे मैं चेक कर लेता हूँ अपना ही नाम, मैं लिख दिया सद्दाम। ओके, मैं सद्दाम लिखकर चेक अवेलेबिलिटी कर लेता हूँ। ओके, ये कह रहा है कि ऑलरेडी वो यूज़ हो चुका है, तो सद्दाम में नहीं ले सकता हूँ। मैं क्या ले सकता हूँ, सद्दाम वाईटी लिख देता हूँ। ओके, देखते हैं वाईटी तो अवेलेबल नहीं होना, मतलब अवेलेबल होना चाहिए। हाँ हो गया, ये सद्दाम YT.RF.GD ये मुझे मिल गया है नाम। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देखिएगा, पसंद आएगा, जैसा जो आता है वो ले लीजिएगा। ओके, तो ये RF.GD आ गया। अब उसके बाद ये पासवर्ड वगैरह ऑटोमेटिक जनरेट कर चुका है। आप सबको सेव रखिएगा। देखिए जो भी आपको आईडी पासवर्ड है वो सब आपको सेव रखना है। जैसे ये जो पासवर्ड है आप यहाँ पे शो कीजिए और कॉपी करके उसे कहीं रख लीजिए, या आप पेन कॉपी मतलब डायरी पे कहीं आप नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको हर एक चीज़ों का पासवर्ड पता रहना चाहिए। और उसके बाद ईमेल को आपको आई अप्रूव मार देना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ओके, तो मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, ये कह रहा है सेव, तो अभी मैं सेव नहीं करता हूँ और जस्ट ओपन कंट्रोल पैनल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ तक तो वो सिमिलर जैसा पैटर्न है, लेकिन अब थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, पूरा चीज़ें चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, ओपन कंट्रोल पैनल पे जाना है, ध्यान से समझिएगा। ओपन कंट्रोल पैनल पे मैं क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि आई अप्रूव, तो ये मैं आई अप्रूव कर देता हूँ, अप्रूव हो जाएगा। एंड अप्रूव होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझिएगा क्या मैं कह रहा हूँ। ओके, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या, सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर। देखिए ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर, आपको जस्ट इसे फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझिए, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे कभी हो जाता है शफल्ड, मीन्स अपडेट जैसे जैसे आते रहती है वैसे वैसे होता है, बट ये सॉफ्टवेयर सेक्शन में मिलेगा। ओके, सॉफ्टवेयर सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा सॉफ्टैक्युलस एप्स इंस्टॉलर। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। देखिए इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फाइल मैनेजर पे जा रहे थे, फाइल को अपलोड कर रहे थे राइट, बट अब हम लोग क्या करेंगे, अलग से ही मतलब एक अलग से पूरा CMS सिस्टम जो जिसे हम लोग कहते हैं वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे और उसे इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज़ करेंगे। मीन्स उससे क्या होगा ना, हमारा एडवांटेज कि हम लोग पूरा हर एक चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। मीन्स अब हमारे पास पूरा कंट्रोल रहेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम लोग ईजिली कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास फीचर्स रहेगा। तब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से वो फाइंड आउट कर लिया एंड इस पर जस्ट क्लिक करता हूँ, सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर। ओके, तो ये मैं ओपन किया हूँ, ये लोड हो रहा है एंड लेट्स सी, हाँ ये ओपन हो चुका है। अब देखिए आपके केस में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, आपके केस में ऐसा बोल सकता है कि 10 मिनट बाद ट्राई कीजिए या 20 मिनट बाद, तो आप 1-2 मिनट बाद ही वो पेज को रिफ्रेश करके देखिएगा, वो आ जाएगा। ओके, तो वो कभी कभी ऐसा होता है डिले, जैसे एज मैं 1-2 बार इस पर और भी यूज़ किया था पहले, तो ऐसा डिले रहता है कभी कभी, तो वो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद फिर से आइएगा, तब हो जाएगा। अगर आपका वन टाइम पे जैसे यहाँ पे आप आए सॉफ्टैक्युलस पे क्लिक किया आपने, तो उस पर फिर बोलेगा कि 10 मिनट रुक जाओ या 20 मिनट रुक जाओ, तब 2-4 मिनट बाद ही रिफ्रेश करके देखिएगा, फिर से इस पर आइएगा, क्लिक कीजिएगा और देखिएगा, तब ऐसा आ जाएगा इंटरफेस। मीन्स मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है इस तरीके का इंटरफेस आपका आना चाहिए। ओके, तो उसमें हो सकता है डिले हो, तो अब इस पर आपको क्या है, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वर्डप्रेस राइट, वर्डप्रेस पे आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। आपको कुछ नहीं देखना है, जूमला भी अलग CMS है, वर्डप्रेस अलग CMS है और बहुत सारे CMS है, तो अभी हम लोगों को वो सब पे नहीं जाना है, हम लोगों को सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस पे मैं क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, ये HTTP ही रखना है, एज अभी हम लोगों का SSL सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री में कैसे लेना है वो जानना है, तो इस वीडियो में आपको 500 लाइक से ज़्यादा मैं एम रखता हूँ कि 500 लाइक से ज़्यादा हो जाना चाहिए, तब फिर मैं आपको वो SSL सर्टिफिकेट कैसे फ्री में ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब उसके बाद ये वेबसाइट तो ऑटोमेटिक चूज है, इसमें कुछ नहीं करना है। और डायरेक्टरी वगैरह कुछ देना है क्या, तो अभी मुझे कुछ नहीं देना है, इसे जस्ट आप इग्नोर कर दीजिए। ओके, इसे जस्ट छोड़ दीजिए। उसके नीचे में ये आपका साइट का नेम क्या रहना चाहिए,
मैं चाहता हूँ उसका वेबसाइट का जो भी मैं वेबसाइट बना रहा हूँ उसका नाम रहे SKST टेक्नोलॉजीज। ओके, मैं लिख दिया SKST टेक्नोलॉजीज नाम रहे। अब उसके बाद साइट का डिस्क्रिप्शन क्या रहे, मैं ये चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ SEO एंड SMO सर्विस प्रोवाइडर। ये मैंने लिख दिया SEO एंड SMO सर्विस प्रोवाइडर। अब ये भी मैंने कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2-3 टिक्स है, आपको इसे कुछ नहीं करना है, जस्ट छोड़ देना है उसे। ओके, एंड उसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे तो और भी ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शंस है? एडमिन अकाउंट, यूजर नेम, पासवर्ड और उसके बाद ईमेल आईडी, राइट। तब आप अपना यूजर नेम कुछ भी ले लीजिएगा, मैं भी सद्दाम ले लेता हूँ यूजर नेम। और यहाँ पे जो आप आईडी पासवर्ड देख रहे हैं ये सब जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, तो ये सब आप ट्राई मत कीजिएगा, ये मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा। ओके, तो ये मैं यूजर आईडी, पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल दिया। अब इसे क्या करना है, आपको मेक श्योर कॉपी पेस्ट करके कहीं लिख लेना है या रख लेना है। ओके, आप लिख लीजिए कॉपी पेन में या कहीं कंप्यूटर में ही आपको सेव करके रखना है तो सेव कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका सब होगा। लाइक वो कहते हैं ना, अगर आपने रूम में ताला मार दिया तो चाबी आपको अच्छे से सिक्योर रखना होगा, अगर चाबी नहीं है तो फिर आप रूम खोल नहीं पाएंगे, राइट। तो बस इसी तरीके से ये जो एडमिन अकाउंट का आईडी पासवर्ड है, आपको ये जानना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी आप एडमिन में लॉग इन कर पाएंगे और वेबसाइट पे चेंजेस कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया। इसे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ फटाफट से। मैं अभी जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने नोट पैड फाइल पे रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए, राइट। मैं भी बाद में इशू नहीं क्रिएट करवाना चाहता हूँ कि कभी मैं खुद भी भूल जाऊँ। ओके, तो मैंने सेव कर लिया। अब उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे नीचे में आया तो ये कह रहा है लैंग्वेज क्या, तो मैं तो इंग्लिश ही लेता हूँ। आपको जो भी लैंग्वेज प्रेफर हो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें, आपको कुछ नहीं छेड़ना है एडवांस ऑप्शन को। मतलब मैं आपको सिंपल बताऊँ ना, तो आपको एडवांस ऑप्शन पे छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, क्योंकि एज हम लोग सिंपल पे काम कर रहे हैं, राइट। हमारा फंडा यही है कि सिंपल सिंपल काम हो जाए बस। ओके, तो ये एडवांस को कुछ नहीं चेंजेस करना है। थीम पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो क्लिक कर लेते हैं, नहीं पसंद आता है तो छोड़ देंगे अभी थीम को भी। ओके, लेट मी सी। ओके, एंड अगर मेरे नीड के अकॉर्डिंग कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। बट मैं चेक कर लेता हूँ 1 मिनट। और देखिए चेंज मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना लेफ्ट राइट में, ये राइट का और ये लेफ्ट का, ये एरो से जस्ट आपको चेंज कर करके देख लेना है आपके नीड के अकॉर्डिंग। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप जस्ट इस पर इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको नहीं मिला होगा, तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। बट उससे पहले मैं एक बार सब कुछ वेरीफाई कर लेता हूँ। सब करेक्ट है, तो इसे मैं जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये ऐसा आ रहा है, इसे मैं कट कर देता हूँ। और देखिए ये सबमिट हो रहा है डेटा, मतलब ये इंस्टॉल कर रहा है। अब इस पर आपको थोड़ा वेट करना है, ये 2-3 मिनट ही लेता है। एज ये फटाफट ही हो गया, 2-3 मिनट भी नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। मीन्स जो वो हम लोग CMS इंस्टॉल कर रहे थे वो इंस्टॉल हो गया है। अब इस पे क्या दे रहा है, 2 चीज़ें दे रहा है कि एक आपका लॉग, मतलब जो ओपन होगा लिंक जिस पे आपका पूरा वेबसाइट व्यू होगा, वो ये वाला लिंक है, एज आपको हाईलाइट हो रहा होगा, राइट। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो ये वाला लिंक है। तो अब ये दोनों लिंक को आपको सेव करके रख लेना है। जहाँ पे आपने आईडी पासवर्ड रखा है उसी जगह पे आप ये दोनों लिंक को भी सेव करके रख लीजिए। आप कैसे सेव करेंगे, राइट क्लिक कीजिएगा सिंपल, और जस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपी लिंक एड्रेस, राइट। कॉपी लिंक एड्रेस पे आप जस्ट क्लिक कीजिएगा, वो लिंक कॉपी हो जाएगा। कहीं भी आपको पेस्ट करना है यू कैन डू दैट। ओके, तो आप उसे जस्ट पेस्ट कर दीजिएगा। अगर वहां से नहीं होता है तब फिर आप क्या कीजिए, इसे जस्ट ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से ऐसे पूरा को ही सिलेक्ट कर लीजिए और पूरा को ही मीन्स एज इट इज पूरा को आप पेस्ट कर दीजिए। कहीं भी आपको कॉपी पेस्ट करके रखना है पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, तब अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसे फटाफट से वेबसाइट पहले चेक करना चाहता हूँ, तो मैं ये वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ। ये वाले लिंक पे क्लिक किया कि आखिर मेरा वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है, मैं वो तो पहले जानूँ, उसके बाद फिर कस्टमाइजेशन करूँगा। ओके, इस पे देखिए जैसा मैंने नाम डाला था वो नाम तो आ चुका है, SKST टेक्नोलॉजीज। उसके बाद फिर नीचे वैसा कुछ उतना मज़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी है बेसिक तो आ चुका है। अब इसे कस्टमाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये बेसिक्स आ चुका है, बहुत कुछ इसने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए SEO, SMO सर्विस प्रोवाइडर, जो मैंने लिखा था सब कुछ आ चुका है, राइट। एंड यहाँ पे मेन्यू बार भी, मतलब मेन्यू बार कह रहा हूँ, फुटर भी आ चुका है और ऊपर मेन्यू बार भी है, सब कुछ है, कॉल टू एक्शन वगैरह सब कुछ है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ,
पहले एडमिन में जाना, तो ये एडमिन पे आप यहाँ से जा सकते हैं। वरना फिर ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है ना, वेबसाइट के आप स्लग पे, ये स्लग एरिया है मतलब URL जिसे कहते हैं, ओके। तो आपको क्या लिखना है, WP-admin, आपको ये लिखना है। जो आपका जैसे ये आपका वेबसाइट है राइट, इस तरीके का आपका वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट का URL है। अब इस पे आपको क्या करना है, ऑब्लिक देना है और लिखना है WP-admin, आपको ये लिखना है। अगर आप वो लिंक को नहीं भी रेफर करते तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। तो ये WP-admin लिखकर एंटर किया मैं, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो ये थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ID पासवर्ड बताओ। अब ID पासवर्ड कौन सा, जो मैंने आपको बोला था एडमिन का ID पासवर्ड याद रखने, राइट। तो आपने सेव रखा होगा, तो वो ID पासवर्ड आपको डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से जो ID पासवर्ड था मैं वो डाल लेता हूँ। मैं इसे जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया एंड लॉग इन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड लेट्स सी, हाँ ये लॉगिन तो हो चुका है प्रॉपरली, हाँ लॉगिन हो गया। अब मैं इसे फ़िलहाल के लिए सेव कर देता हूँ, क्योंकि अभी वो बार बार पूछेगा अगर बाई चांस लॉगिन लॉग आउट होगा। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद मुझे देखिए कुछ सेटिंग्स पहले करनी होंगी। जैसे ये मेरा एडमिन पोर्टल तो ओपन हो चुका है कि कस्टमाइजेशन होगा, लेकिन कैसे करना है पहले वो समझना है आपको। उससे पहले ना हम लोग कस्टमाइजेशन तो करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो आपको करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। सिंपल आप सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, और सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक साइट का आइकन क्या देना है, मीन्स वेबसाइट का जो है आइकन क्या देना है आपको, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिर URL वगैरह ये सब को आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, ईमेल ID को भी कुछ चेंज नहीं करना है, और इसे आप छोड़ दीजिएगा। देखिए ये क्या है ना, कि अगर यूज़र आपके वेबसाइट पे रजिस्टर भी करना चाहते हैं तो आप ये अनेबल कर सकते हैं, वरना फिर अनेबल मत कीजिएगा। लाइक अगर आपका कुछ ऐसा है जो मतलब यूज़र सिर्फ आए देखे और चले जाए, तब फिर आप क्यों रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन टिक मत कीजिएगा। वरना अगर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, लाइक जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आप यूट्यूब देखने जाते हैं, तो यूट्यूब में क्या है, रजिस्टर करना पड़ता है पहले, तभी मीन्स आपका ईमेल अकाउंट होगा तभी आप ये कर पाएंगे राइट, यूट्यूब को एक्सेस कर पाएंगे। तो उस तरीके से ऐसा है, मतलब वो बिना ईमेल अकाउंट के भी हो जाता है, बट कुछ कुछ फीचर्स जो है वो लॉग इन करने के बाद मिलती है राइट। तो मेरा कहने का मतलब वो आप समझ चुके हैं। तो अब ये हो गया, आप उसका टाइम जोन आप अपना सेट कर दीजिएगा कि आपका टाइम जोन क्या है। तो इंडिया का तो 5:30 है, UTC 5:30, तो मैं ये चूज़ कर देता हूँ, ओके। एंड उसके बाद डेट फॉर्मेट क्या देना है, तो मैं इसे एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, और इसे मैं ये वाला चूज़ कर देता हूँ, टाइम फॉर्मेट, ओके। एंड उसके बाद वीक हमारा कब स्टार्ट होता है, मंडे को, ठीक है। उसके बाद सेव कर देना है। बस ये छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे हुई, अभी और भी कुछ चेंजेस है वो आप देखते जाइए। तो मैं इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग जनरल पे थे पहले, अब मुझे जाना है राइटिंग पे, कि राइटिंग पे मुझे क्या क्या सेटिंग्स चेंज करना है वो मैं देख लूँ। तो फटाफट से मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए राइटिंग पे मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस करना ही नहीं, ये ऑटोमेटिक जो फील्ड है ना, इसे छोड़ देना है जस्ट, इसे अभी हम लोगों को चेंजेस नहीं करना है, अभी हम लोग उतना एडवांस नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को मेन होम पेज पे काम करना है। तो ये हो गया। अब उसके बाद रीडिंग पे आएंगे। अब रीडिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें चेंजेस करना होगा, बट अभी नहीं, ये हम लोग जब होम पेज एक बना लेंगे उसके बाद चेंजेस करेंगे, ओके। तो इसे भी जस्ट आप छोड़ दीजिए और डायरेक्टली आप आ जाइए यहाँ परमा लिंक पे। देखिए आप ये डिस्कशन मीडिया सबको छोड़ दीजिए, आप परमा लिंक पे आ जाइए। अब परमा लिंक पे आने के बाद आपको दो तीन चीज़ें करनी होंगी। परमा लिंक पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परमा लिंक स्ट्रक्चर। अब आपको इस पे क्या करना है, पोस्ट नेम को चूज करना है। ये जो आपको पोस्ट नेम दिख रहा है राइट, पोस्ट नेम को आपको जस्ट चूज करना है, एंड चूज करने के बाद नीचे फिर आना है और नीचे आकर आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर देंगे, वो सेव हो जाएगा और ऊपर में आपको नोटिफिकेशन भी मिल चुका है, परमा लिंक स्ट्रक्चर से अपडेटेड राइट। तो ये आ चुका है। अब उसके बाद प्राइवेसी आप जाएंगे, नीचे जो आपको प्राइवेसी दिख रहा है राइट, प्राइवेसी पे आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी पेज चूज है, मतलब यहाँ पे आपको लिस्ट में दिख रहा है प्राइवेसी पेज, तब आप इसके ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपको में नहीं दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, क्रिएट पे क्लिक कीजिए, तब आपको यहाँ पे दिख जाएगा और इसे क्लिक करके यूज़ दिस पेज कर दीजिएगा। बस ये मेरे में ऑटोमेटिक आ चुका है तो मुझे नहीं करना होगा, बट आपके में नहीं आएगा तो आपको ऐसा करना है, क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइवेसी पेज इंपॉर्टेंट होता है कोई भी वेबसाइट के लिए। और उस पे प्राइवेसी का कंटेंट भी बाद में अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या कंटेंट डालना रहता है, बट अभी के लिए आप इतना जान करके वो भी आपको ऐड कर देना है। अब ये हमारी कुछ सेटिंग्स हो गई। अब उसके बाद मुझे देखिए पहले क्या है, आपको मैं थोड़ा इधर समझाता हूँ। इस पर अगर मैं हवर करूँ, हवर कर रहा हूँ, ठीक है, हवर कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है विजिट साइट, तो मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ।
क्योंकि मुझे साइड बाय साइड वेबसाइट भी दिखता रहे कि कैसा वेबसाइट है। तो अभी इस तरीके का है, मुझे मेनली तो पहले डिज़ाइन चेंज करना है, राइट। तो डिज़ाइन कैसे चेंज करूँगा, सिंपल से देखिए, मैं आ जाता हूँ इस वेब मतलब एडमिन पैनल पे, और एडमिन पैनल पे आने के बाद मुझे यहाँ पे अपीयरेंस पे जाना है, अपीयरेंस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सिंपल क्लिक किया हूँ, हवर करके था लेकिन मैंने क्लिक कर दिया, ओके। अब क्लिक किया तो देखिए ये एक टेम्पलेट ऑटोमेटिक है। टेम्पलेट मतलब क्या, ये थीम है। मीन्स देखिए थीम क्या वर्क करता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कुछ भी चीज़ें हैं वो थीम में मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए हुए चीज़ें हमको मिल जाता है, राइट। तो वो थीम हो जाता है। तो वो थीम अब हमारे पास, मैंने क्लिक किया अपीयरेंस पे, अब ऊपर में आपको दिख रहा है ऐड न्यू थीम। मैं इस पर जस्ट क्लिक कर देता हूँ, ऐड न्यू थीम, कि हाँ भैया मुझे नया थीम ऐड करना है, ओके। अब यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपको वेबसाइट कैसा बनाना है। जैसे इस पर बहुत सारे आपको डिज़ाइन दिख रहे होंगे, राइट। मीन्स जैसा मुझे वेबसाइट बनाना है, लाइक अगर मुझे इस तरीके का वेबसाइट कुछ चाहिए तो मैं इसे भी कर सकता हूँ। अब इसका अगर आपको प्रीव्यू देखना है कि कैसा दिखेगा, तो मैं जस्ट इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो आपको पूरा वेबसाइट दिख जाएगा कि कैसा वो बनेगा वेबसाइट। जैसे ये तो उतना कुछ अभी नहीं आ रहा है क्योंकि वो डेमो कंटेंट भी ऐड करना होगा, राइट। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि कौन सा वेबसाइट प्रॉपर अच्छा लगेगा, देखते हैं, लेट्स सी। इसे भी मैं चेक कर लेता हूँ, इन्वो रॉयल, एंड लेट्स सी, ओके। ये इस तरीके से आएगा, नहीं ये भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है। मीन्स एज ये अभी फ्रंट पेज का नहीं है, राइट। फ्रंट पेज में जब हम लोग ऐड करेंगे तब वो अच्छा लगेगा। तो अभी इसे भी मैं चेक कर लेता हूँ, आयरिश WP, क्योंकि ये मेरे नीड के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो मैं इसे भी प्रीव्यू करके पहले देख लेता हूँ, ओके। एंड हाँ, ये होम पेज भी बना कर दे रहे हैं थोड़ा सा, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं इसे ही चूज़ कर लेता हूँ, ओके। एंड इसे चूज़ करने का देखिए, चूज़ करके आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, प्रीव्यू करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इधर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलिंग हो रहा है। अभी ध्यान से समझिएगा, 2-3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद इधर ही देखिए मुझे एक्टिवेट का बटन मिल चुका है। अब इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है, एक्टिवेट का है। तो इसे मैं एक्टिवेट पे भी क्लिक कर देता हूँ, एंड एक्टिवेट पे क्लिक किया, ये पूरा हो चुका। अब पूरा होने के बाद देखिए, आप ये चूज़ किए हैं ये थीम को, तो इस थीम के साथ ना एक AI बिल्डर भी ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये AI बिल्डर को भी चूज़ कर लेता हूँ। और वो थीम आप देखिए, अगर आपको नहीं मिला बाई चांस, ऐसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं आपको नहीं मिला, तो आप सर्च बार पे सिंपल ऐड न्यू थीम पे जब जाएंगे, ऐड न्यू थीम पे जाने के बाद आप सर्च बार पे लिखिएगा IRISWP, ओके। सर्च बार पे बस आप इतना लिखिएगा, देखिए ध्यान से, IRISWP, और जैसे ही लिखेंगे फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा, बस वो सर्च होकर आपको मिल जाएगा। तो आप इसे चूज़ कर लीजिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम बिल्डर इंटीग्रेटेड रहता है, तो वो अच्छा होगा, राइट। तब मैं क्या करता हूँ, एक मुझे सजेशन भी मिल रहा है ऊपर में, बार बार ये नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपको AI से बिल्ड करना है क्या वेबसाइट। तो हाँ भाई, मुझे तो AI से, मीन्स मेरा काम आसान हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ, राइट। तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा, बट क्लिक करने से पहले मैं भी चेक करना चाहता हूँ, ये जो मैंने थीम डाला इससे मेरा वेबसाइट कैसा हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है क्या। तो अभी मैं आया तो ये तो चेंजेस नहीं है। अब ये चेंजेस रिफ्लेक्ट कैसे होगा, आपको रिफ्रेश करना होगा पेज को। देखिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। हाँ, चेंजेस तो हो गया है, राइट। ऊपर में हमारे पास एक 2 मेन्यू बार्स आ चुके हैं, एक पूरा टॉप मेन्यू और उसके बाद फिर मेन मेन्यू बार, ओके। एंड उसके बाद फिर कुछ कॉल टू एक्शंस के, मीन्स हीरो पेज है, एंड कुछ भी छोटा मोटा चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब उसके बाद मैं ये क्या करता हूँ, इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ओके। ये मुझे इधर ही दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिखता है बाई चांस, तो आप क्या कीजिए, प्लगइन्स पे आ जाइए। प्लगइन्स पे जैसे ही आप हवर करेंगे, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, प्लगइन्स पे आप जैसे ही हवर करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यू जस्ट क्लिक ऑन दैट ऐड न्यू प्लगइन। अब ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे आपको सर्च बार दिख जाएगा। अब सर्च बार पे आपको क्या लिखना है, देखिए ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, तो मैं इसे ले लेता हूँ, क्यूबियो, ओके। क्यूबायो, ओके सॉरी, क्यूबियो नहीं, क्यूबायो। तो ये मैंने लिख दिया क्यूबायो। अब ये फर्स्ट वाला ही दिख रहा है आपको, राइट, KUBIO, क्यूबायो। मीन्स अब प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा, मुझे तो जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यूबायो, ओके। अब इसे मैं जस्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना फिर आप इस, मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मैं इधर से ही कर लेता हूँ। जनरेट होम पेज पे क्लिक किया, अब ये इंस्टॉल कर रहा है, देखिए ये सब कुछ ऑटोमेटिक कर रहा है। अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या होगा चीज़ें। अभी मेरा वेबसाइट कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एंड लेट सी AI कैसा बनाता है वेबसाइट, उसके बाद फिर और अच्छे से जानेंगे इसे, राइट। तो ये एक्टिवेट कर रहा है, वो उसे इंस्टॉल कर रहा था, वो जो प्लगइन है उसे इंस्टॉल कर रहा था, अब इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर रहा है। लेट्स सी क्या करता है, ओके एक्टिवेट भी कर दिया है,
ओके, ये लोड हो रहा है। वाह, ये लोडिंग भी तो मस्त है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये लोड हो रहा है, लोड होने देना है आपको। देखिए जो भी थोड़ा बहुत टाइम लेगा, तो एआई तो टाइम लेगा ही, एज वो खुद से जनरेट कर रहा है इधर उधर से ऐसे वैसे करके, तो वो थोड़ा टाइम लेगा ही। आपका तो टाइम सेव हो रहा है, यू जस्ट हैव टू चिल एंड रिलैक्स, राइट। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ पूरा वेबसाइट बनाकर दे दिया, मीन्स जैसा मुझे दिख रहा था ये पूरा वेबसाइट मुझे बनाकर दे दिया है। ओके, बहुत ही शानदार, मतलब वो कहते हैं ना लाजवाब, वो ऐसा वेबसाइट बनाकर दे दिया है। मीन्स मुझे तो एक फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ में आ गया कि हाँ मज़ा आ गया है चीज़ें। जैसे देखिए हर चीज़ इसने बनाकर दे दिया। अभी मेरे पास क्या था वेबसाइट में, सिर्फ ये ऐसा था सिंप्लीफाई बिल्ड इम्प्रेस, और उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड, बस और कुछ नहीं है वेबसाइट में, राइट। बट अभी इसने क्या प्रीव्यू मुझे दिया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, यूआई एक्सटेंसिव वगैरह वगैरह, अबाउट अस, ये वो, राइट, बहुत कुछ इसने दे दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसे पहले सेव करके देखता हूँ। तो देखिए वो वेबसाइट तो बना दिया, अब इसे एक बार रिफ्रेश करके मैं देख लेता हूँ, क्योंकि उधर तो सेव का कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा था। ओके, ये ऑटोमेटिक सेव हो चुका था, राइट। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो ये पूरा आ चुका है, राइट। अब ये तो ठीक है, मेरा प्रीव्यू भी हो चुका था और ये मेरे पास पूरा वेबसाइट आ गया, लेकिन ये मेरे नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मेरा मान के चलिए कि एक सोशल सर्विस, मतलब एक एजेंसी हूँ मैं, सिंपल समझिएगा। मेरा ऐसा नीड है कि मैं एक एजेंसी हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एसईओ, एसएमओ, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, सिंपल समझिएगा। अब उस तरीके का मुझे वेबसाइट चाहिए, तो मैं एडमिन पैनल पे आ गया और यहाँ पे ऊपर आप देख पाएंगे जनरेट पेज का ऑप्शन है, राइट। जनरेट पेज पे मैं जस्ट क्लिक किया, जनरेट पेज पे क्लिक किया और ये पूछ रहा है डिटेल्स डालो अपना। तो मैं अपना वेबसाइट नेम और वेबसाइट टाइप किस तरीके का है मैं सर्विसेज डाल देता हूँ, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ मैं, एसईओ, एसएमओ और कुछ भी जो भी मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना था अपने वेबसाइट के लिए वो मैंने डाल दिया। अब वो बोल रहा है बहुत शॉर्ट है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अच्छे से डालिएगा। अभी मैं फटाफट से कुछ भी डाल दिया हूँ एंड जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सोशल मीडिया, वेबसाइट लैंग्वेज, नेचुरल, मतलब बहुत कुछ आ रहा है, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेबसाइट लैंग्वेज चूज़ करना है और लोगो चूज़ करना है। और आप फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी शोकेस कर सकते हैं, अगर आपको शोकेस करना है वेबसाइट में तो आप डाल दीजिएगा, ओके। बट अभी वो ऑप्शनल है तो मैं छोड़ रहा हूँ और लोगो डाल देता हूँ, क्योंकि लोगो इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं लोगो चूज़ कर लेता हूँ, लोगो मैंने चूज़ कर लिया एंड लोगो चूज़ करने के बाद यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है एंड यहाँ पे हम लोगों को दिख भी चुका है, राइट। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल का ही लोगो ले लिया है एंड नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट किया तो अब ये क्या कह रहे हैं, लॉग इन करो भैया। तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ, साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ, ओके। या आप अपना क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं, देखिए इधर दोनों ऑप्शन है, आप क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं, वरना फिर आप गूगल, फेसबुक, ट्विटर किसी से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो अभी मैं गूगल से फटाफट से लॉग इन कर लेता हूँ एंड लॉग इन पे मैं क्लिक किया, कंटिन्यू एंड आफ्टर दैट ये कह रहा है ओके क्यूबीओ आ चुका है, ऐसा ये क्लोज हो गया ऑटोमेटिक। और यहाँ पे देखिए लॉगिंग लिखकर आ चुका है, राइट, लॉगिंग इन लिखकर आ चुका है। तो ये हो रहा है लॉगिन, तो उसे लॉगिन होने देते हैं। तो देखिए लॉगिंग के बाद अब ये कह रहा है कनेक्टिंग, मतलब अब यहाँ कनेक्ट हो रहा है और ये हो चुका। देखिए ये कह रहा है ऑसम, लेट्स हिट जनरेट, मतलब अब जनरेट पे मैं क्लिक करूंगा वो पूरा जनरेट करके दे देगा। अब लेट्स सी, जनरेट पे मैं क्लिक करता हूँ और जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये क्या कह रहा है, लुक्स लाइक द करेंट पेज ऑलरेडी हैज़ कंटेंट, दिस एक्शन विल रिप्लेस द करेंट पेज कंटेंट। ये कह रहा है कि भैया आप जो वेबसाइट बता रहे हो ना, इस पर ऑलरेडी कुछ डेटा है, ये जो पेज है इस पर ऑलरेडी कुछ डेटा है, तो क्या आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया मतलब अच्छा मेरे हिसाब से चाहिए। तो मैं इसे जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये क्या कह रहा है, थोड़ा चेंजेस में टाइम लगेगा, जो भी एआई से जनरेट करेगा इमेज वगैरह सब कुछ डाल देगा वो, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लेगा, इसे आपको टाइम देना। अब थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट ही लेगा, ज़्यादा बड़ा कुछ टाइम नहीं लेगा। सो यू जस्ट हैव टू चिल एंड सी दैट व्हाट ही इज़ डूइंग, राइट, मतलब इसे क्या कर रहा है सब कुछ। देखिए मुझे बैकग्राउंड में दिख रहा है कुछ कुछ चीज़ें, राइट, वेलकम टू एसकेएसटी टेक्नोलॉजीज इसने लिख दिया है और बहुत कुछ कर रहा है। और हीरो सेक्शन बना दिया है, अबाउट सेक्शन बना रहा है, इस पर लिख भी रहा है कंटेंट सेक्शन बना रहा हूँ, मीन्स जो भी ये कर रहा है सब कुछ ये बता भी रहा है। फीचर सेक्शन, कॉल टू एक्शन सेक्शन, बहुत कुछ ये जनरेट कर रहा है। अब देखते हैं, देखिए ये उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है पूरा, राइट, और कितना मस्त बना रहा है। देखते हैं कि ये क्या क्या करता है। और ये बनाकर दे दिया मुझे पूरा, ओके, ये बनाकर तो दे दिया है। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, प्रीव्यू कर लेता हूँ कैसा है। तो ये हमारे पास ऐसा ये आ गया लोगो
उसके बाद होम ब्लॉग, दो मेन्यू, मतलब मेन्यू में दो ही आइटम्स है। एंड उसके बाद है वेलकम टू SKST टेक्नोलॉजीज। एट SKST टेक्नोलॉजीज वी ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूड SEO, SMO, एंड्रॉयड एंड वेब डेवलपमेंट। वाओ, ये तो मतलब मज़ेदार ही कर दिया मैंने, जस्ट उसे ऐसे ही लिख दिया था SEO, SMO, वेब, ये सब कुछ लिख दिया था, तो इसने वो पूरा अच्छे से सजा कर बना कर लिख दिया कि एट SKST टेक्नोलॉजीज वी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूड ये वो। अब उसके बाद क्या है, क्वालिटी सर्विस, एक्सपर्ट इन SEO। वाओ, वेरी गुड, मतलब मज़ेदार ही कर दिया ये वेबसाइट को। और उसके बाद बटन भी है, आप देखिए ये आपको छोटा दिख रहा है, वो रिस्पॉन्सिव भी है इस वजह से। अभी मैं बताऊंगा रिस्पॉन्सिव क्या होता है। तो उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हैं जो भी इसने इंट्रोडक्शन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डाल दिया। और एक्सपर्टीज़ किस पे है वो बता दिया। उसके बाद मैं सर्विसेज क्या दे रहा हूँ वो बता दिया। अब इसे चेंजेस भी करना बताऊंगा कि अगर ये आपका है, अगर इसे नहीं चाहिए, आपको कुछ और ऐड करना है, मान के चलिए SEO ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहिए आपको, या कुछ और आपको नहीं चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। बट ये खुद से तो डाल दिया। और देखिए सब कुछ में ये पूरा डिटेल भी ऐड किया है। मीन्स SEO ऑप्टिमाइजेशन पे क्या लिखा है, गेट योर वेबसाइट टू द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट विथ आवर एक्सपर्ट SEO स्ट्रैटेजीज। मतलब ये पूरा मेरे अकॉर्डिंग बना कर दे दिया है। मीन्स अगर मैं खुद से भी डालने लगता ना, तो ये पूरा बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता। और ये ChatGPT से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, राइट। और अगर आपको ये बेहतर लग रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना है आप सभी को, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है, राइट। तो अब ये इसने बना दिया। अब नीचे देख लेते हैं और क्या क्या बनाया। अब ये कह रहा है रेडी टू एलिवेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। मतलब अब ये बता रहा है एज मैं सर्विस एजेंसी हूँ, अगर एजेंसी हूँ मैं, तो वो तो सर्विस की तरह से वो सब चीज़ें रहना चाहिए, तो वो बता रहा है। एंड उसके बाद क्या कह रहा है, 400 हैप्पी क्लाइंट्स एंड काउंटिंग। मतलब ये बता रहा है कि इतना क्लाइंट्स है। अब इसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ कि 400 नहीं है मेरा, अगर मान के चलिए 600 है या 10,000 है, कुछ भी है क्लाइंट्स अगर आपका है। ऐसा 10,000 तो अभी नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होती ये चीज़ें, तो जो भी है मतलब वो अगर आपका है तो यू कैन ऐड दैट। एंड उसके बाद पोर्टफोलियो भी है। मतलब ये तो मेरा दिमाग से भी बाहर, मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा बनाकर देगा ये, लेकिन ये सब कुछ बनाकर दे दिया है, राइट। अब पोर्टफोलियो है, उसके बाद क्लाइंट्स का सेक्शन है, क्लाइंट्स का आप लोगो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से एक बार बोल रहा है रेडी टू एलिवेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो हाँ, कोई भी यूज़र कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये पूरा बनाकर दे दिया। अब मान के चलिए मुझे इसमें कुछ और एक ऐड करना है, लाइक न्यूज़लेटर या कुछ ऐसा ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऐड ब्लैंक सेक्शन, ऐड प्री डिज़ाइन सेक्शन, जनरेट विथ AI। तो मैं क्या करता हूँ, पहले प्री डिज़ाइन सेक्शन चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या है प्री डिज़ाइन सेक्शन पे। लेट्स सी, ओके, ये प्री डिज़ाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है भाई पहले आप कंटिन्यू करो, उसके बाद आगे जा पाएंगे। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब ये कलर पैलेट्स वगैरह चूज़ करने बोल रहा है। जैसे कलर पैलेट मतलब किस तरीके का कलर पूरा ग्रेडियंट रहेगा, मतलब पूरा जो वेबसाइट ओवरऑल किस कलर पैलेट में रहेगा, तो कलर स्कीमा भी इसे कहते हैं। तो ये पूरा हम लोग कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं, लाइक ये भी मुझे सही लग रहा है, या मैं डिफ़ॉल्ट वाले को ही रख देता हूँ, ये डार्क रेड, मतलब ये, या इसे मैं रख लेता हूँ, ओके। एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। आप फॉन्ट बोल रहा है कि कौन सा फॉन्ट, तो मैं रोबोटो ले लेता हूँ। आप भी रोबोटो ही ले लीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा प्रॉपर दिखता है, राइट। एंड उसके बाद फिनिश। अब फिनिश कर दिया। अब मैं एडिट पूरा कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूरे इंटरफेस, ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, राइट, तो ये पूरा अच्छे से बन चुका है। मतलब उस पर अलग अलग ऑप्शंस आ चुके हैं कि क्या क्या चेंजेस करना है। अब अभी मुझे क्या करना है, मुझे पहले नीचे एक ऐड करना है सेक्शन को, तो मैं यहाँ पे ऐड प्री डिज़ाइन सेक्शन पे क्लिक करूँगा। एंड लेट्स सी कुछ प्री डिज़ाइन सेक्शन है क्या। जैसे मुझे अभी कुछ आइडिया ही नहीं कि मैं क्या ऐड करना है, बट मैं ठीक है न्यूज़लेटर एक बार सर्च कर लेता हूँ। न्यूज़ लेटर, ओके, ये कह रहा है नहीं है, कोई इशू नहीं है। न्यूज़लेटर को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसे मैं AI से जनरेट करवा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन जनरेट विथ AI, राइट, तो मैं इसे जस्ट क्लिक करता हूँ जनरेट विथ AI। एंड यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कुछ न्यूज़लेटर से रिलेटेड है क्या, या इधर भी मैं चेक कर सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। लेट मी सर्च करके देखते हैं। नहीं, न्यूज़लेटर तो नहीं मिल रहा है। नहीं न्यूज़लेटर नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, न्यूज़लेटर नहीं भी है तो और कुछ मैं ले लेता हूँ, लाइक FAQ ले लेता हूँ। ओके, FAQ लिया तो कुछ कुछ प्रोज होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब सब कुछ तो फ्री में नहीं मिल सकता है, लेकिन कुछ कुछ जो फ्री में है वो भी बहुत अच्छे हैं, कुछ ख़राब नहीं है। तो मैं ये FAQ 2 नंबर वाले को ले लेता हूँ, ये मुझे बेहतर लग रहा है और इसे मैं जनरेट कर लेता हूँ। आप देखिए ये मैं ब्रीफ भी कुछ डाल सकता हूँ वो सेक्शन के बारे में, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं डालता हूँ और लेट्स सी क्या जनरेट करता है। एंड ये जनरेट करा है। देखिए इसका खास बात यही है ना कि आपको डेमो कंटेंट भी नहीं डालना होगा। देखिए
मेरा वेबसाइट एसईओ एसएमओ ये सब से रिलेटेड है, तो वो पूरा उसी अकॉर्डिंग बना दिया कि व्हाट इज एसईओ, व्हाट कैन, नहीं सॉरी व्हाट बोल रहा हूँ, हाउ कैन एसईओ बेनिफिट माय वेबसाइट, व्हाट इज एसएमओ, व्हाट सर्विसेज डज एसकेएसटी टेक्नोलॉजीज ऑफर्स, राइट। अब मैं चाहता हूँ इसे इधर नहीं रहना चाहिए, ये फर्स्ट में रहना चाहिए या ऐसा कुछ भी, तो मैं इधर ऐसा कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, सब कुछ पूरा एडजस्टमेंट हमारे पास अलाउड है। मैं इसे ऊपर करना चाहूँ तो ऊपर भी कर सकता हूँ, कुछ भी करना है सो आई कैन डू दैट। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे हाथ बंधे हुए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फटाफट से मैं कर सकता हूँ कुछ भी। अब आगे और भी चीज़ें करते जाएंगे, बट अभी के लिए इतना समझ करके ये हो गया। अब इसे मैंने कस्टमाइज़ कर लिया, और भी कुछ नीचे सेक्शन ऐड करना है तो आई कैन डू दैट। जैसे मैं फिर से जनरेट विथ एआई पे चला जाता हूँ, कुछ देख लेता हूँ क्या ऐड करना है। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि प्रॉपर है और कुछ ऐड करने का नीड है नहीं, बट स्टिल लेट्स सी ये क्या है। कॉल टू एक्शन पे ओके इस तरीके का कुछ है, एंड ये सब तो प्रो है, प्रो पे अपने को जाना नहीं है, हम लोगों को फ्री का ही देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ तो ये मुझे बेहतर लग रहा है तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। ओके तो मैं इसे चूज़ किया, अब इसे भी जनरेट कर लेता हूँ। अब नीचे वो भी जनरेट करके दे रहा है कॉल टू एक्शन एक, एंड ये कह रहा है गेट इन टच विथ आवर एक्सपीरियंस्ड टीम टुडे फॉर अ पर्सनलाइज कोट। अब ये भी अच्छा लग रहा है, लास्ट में जब कोई वेबसाइट पे आए तो उसे भी लास्ट में कुछ दिखना चाहिए, राइट, कि हाँ आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, हमारे टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, और कॉन्टैक्ट अस का बटन है। अब नीचे भी वो डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑटोमेटिक दे दिया है। लेट अस हेल्प यू रीच द टॉप एंड अचीव योर बिजनेस गोल विथ आवर एसईओ एसएमओ सर्विसेज, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट विथ नहीं एंड वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, मीन जो भी है पूरा वो बना कर दे दिया। अब आपको और भी जनरेट करना है तो आप कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मुझे अगर कहीं बीच में ऐड करना है, मीन्स ये तो ठीक है, अब मुझे कहीं बीच में कुछ ऐड करना है, लाइक यहाँ पे तो आप देखिए कहीं भी आप बीच सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ये दो चीज़ों का बीच हो रहा है, राइट, तो उस पर आप जैसे ही माउस लेकर जाएंगे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। क्या क्या है, जनरेट विथ न्यू एआई सेक्शन या फिर सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट। तो अभी फिलहाल मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और जनरेट अ न्यू एआई सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे वहाँ पे क्या ऐड करना है मैं वो चूज़ कर लूँगा। कुछ भी ऐड करना तो अभी मुझे कुछ ऐड करना नहीं है, बट वो मैं जस्ट आपको समझा रहा था। तो आपको कुछ भी ऐड करना है यू कैन डू दैट, सिंपल है। अब ये हो गया, अब मुझे कुछ चेंजेस करना है, लाइक जैसे ये जो है वेलकम टू एसकेएसटी टेक्नोलॉजीज़, एंड यहाँ पे भी एसकेएसटी टेक्नोलॉजीज़ लिखा हुआ है, 2 बार हो जा रहा है, एट एसकेएसटी टेक्नोलॉजीज़ वी ऑफर ये वो जो भी है। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ चेंजेस करना, तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा ऐसा लिखने का ऑप्शन आ गया। अब मैं ये एट एसकेएसटी टेक्नोलॉजीज़ वो हटा दिया, वी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्लूड्स एसईओ एसएमओ एंड्रॉयड एंड वेब डेवलपमेंट, जो भी था वो सब कुछ आ चुका है। अब उसके बाद मैं जस्ट इसे सेव करूंगा। अब सेव यहाँ से आप कर सकते हैं, ऊपर सेव पे आप जस्ट क्लिक कीजिए, सेव हो जाएगा, एंड इस पर थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके तो देखिए ये सेव में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप पेशेंस से काम लीजिएगा, थोड़ा सब्र से काम लेना है। ऐसे पूरा फ्री में हो रहा है, राइट। अगर आप इसी चीज़ को होस्टिंग डोमेन खुद का परचेज करके करेंगे तब वो और ज़्यादा बेहतर होगा और फटाफट काम होगा। मतलब वेबसाइट का रीच भी आपका फटाफट, कोई भी यूज़र आ जाता है तो आपका वेबसाइट ओवरलोड नहीं होगा, बहुत सारी फ़ायदे हैं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा बेशक, ताकि मैं उसका भी वीडियो बना पाऊँ, राइट। तो ये सेव हो चुका है, सेव हो गया। अब उसके बाद हम लोग आकर देख लेते हैं अपनी वेबसाइट को। अब इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मैं रिफ्लेक्ट देख पाऊँ, राइट, ऐसे तो रिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं। तो मैंने रिफ्रेश किया, ये पूरा मेरे पास वेबसाइट आ चुका है, जो जो चीज़ें था सब कुछ, राइट। लेट्स सी क्या क्या है। और ये इमेज मज़ा नहीं आ रहा है, ये तो कुछ और ही इमेज दे दिया है चाय कॉफ़ी का, इसे भी चेंज करूँगा अभी। तो ये ठीक है, कोई इशू नहीं, यहाँ तो परफेक्ट है। आवर एक्सपर्टीज़ ये भी ठीक है। अब आवर सर्विसेज को भी अगर मुझे चेंज करना है तो वो भी मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो ये मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, ठीक है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत मज़ा आ रहा है, राइट। अब इसे मैं क्या क्या चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं ये इमेज पहले चेंज करना चाहता हूँ, राइट। तो अब इमेज को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अब कैसे रिप्लेस करना होगा, आपको कहीं से इमेज डाउनलोड करना होगा, या फिर आप एआई से ही इमेज को ले भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एआई का मिल जाएगा। अब इमेज को मैंने क्लिक किया तभी ये ऑप्शन आ रहा है। अब एआई पे मैंने क्लिक किया, अब किस टाइप का इमेज चाहिए, मैं यहाँ पे इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। इमेज का डिस्क्रिप्शन किस टाइप का मुझे इमेज चाहिए, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर का इमेज। ओके मैं कंप्यूटर लिखकर सर्च इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, एंड लेट्स सी क्या आता है। सर्च इमेज पे मैंने क्लिक किया तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे ही ले लेता हूँ। ओके तो देखिए ये जो इमेज है इसे मैं ले लेता हूँ, यूज़ दिस इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे उतना खास दिख नहीं रहा है। आप गूगल से भी कर सकते हैं, वही सेम चीज़ कर सकते हैं। ओके
तो मैं यूज़ दिस इमेज पे क्लिक किया हूँ और ये यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। अब इसे फिर से आप सेव कर लीजिएगा। सेव करेंगे तभी आपको वेबसाइट पे रिफ्लेक्शन दिखेगा, अगर सेव नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। ओके, ये याद रखना है आपको। तो ये मैंने सेव कर दिया एंड सेव करने के बाद ये सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही एब्सोल्युटली, और टाइम तो लगना ही है, टाइम का ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर बाई चांस आपको अपना ही कुछ इमेज डालना है तो आप क्या कीजिए, इस इमेज पे क्लिक किया आपने, अब आप एआई वाले पे मत जाइए, आप जाइए रिप्लेस पे। रिप्लेस पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, ओपन मीडिया लाइब्रेरी, अपलोड। तो आप अपलोड कर दीजिए। मीडिया लाइब्रेरी पे अभी नहीं जाना आपको, जस्ट अपलोड करना है, पूरा फुल फोल्डर ओपन हो जाएगा। जो भी इमेज आपको ऐड करना है आप ऐड कर लीजिए। ओके, तो अभी मैं कोई इमेज ऐड नहीं करना है, मुझे यही बेहतर लग रहा है। और मैं आकर रिफ्रेश करके देख लेता हूँ वो इमेज चेंज हुआ क्या या नहीं। सो मैं ऊपर आ जाता हूँ, हाँ ये इमेज चेंज हो चुका है, अब अच्छा लग रहा है, राइट। थोड़ा उससे रिलेवेंट तो लगे, रिलेवेंट लगना चाहिए, रिलेवेंट नहीं लगेगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा। अब ये भी हो गया है। उसके बाद देखते हैं और कुछ चेंजेस करना है क्या। जैसे ये आवर सर्विसेज है, आपको कुछ और करना है, जैसे एसएमओ स्ट्रैटेजीज नहीं लिखना है, आपको लिखना है एसएमओ सर्विसेज। मैंने लिख दिया एसएमओ सर्विसेज। ओके, तो ये सर्विसेज हो गया। अब और भी कुछ चीज़ें चेंजेस करना है, लाइक मेरा 400 क्लाइंट नहीं है, मेरा है 600। सपोज कुछ भी आप अपना चेंज कर लिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका है 6 साल का एक्सपीरियंस, तो आप 6 कर दीजिए। 500 आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है, 1200 किया है। मतलब एक कुछ भी मैं लिख रहा हूँ रैंडम सा, अभी कुछ ये आप माइंड मत कीजिएगा कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये मैं जस्ट रैंडमली लिख रहा हूँ। और सर्विसेज में क्या दे रहा हूँ, कुछ है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो में आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे ये इमेज है, एसईओ का इमेज नहीं है तो उसे आप चेंज कर दीजिए, वेब डेवलपमेंट का नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। एआई से सिंपल पूछ लीजिएगा, जैसे इस पर आप लिख दीजिए एआई, इसे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट एंड सर्च करके मैं देख लेता हूँ कि क्या देता है। वेब डेवलपमेंट मैंने किया तो ये कुछ इस तरीके का आ चुका है। कुछ उतना मज़ा तो नहीं आ रहा है, मैं गेट मोर इमेज करके एक बार देख लेता हूँ। नहीं, उतना मुझे इधर बेहतर नहीं मिल रहा है, तो आप गूगल कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल में बिंदास आप लिखिए ये इमेज चाहिए मुझे, ऐसा जो भी इमेज आपको मिलता है आप अपना लगा लीजिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया। अब इसे मैं कुछ भी अभी चूज़ कर ही लेता हूँ, जब मैंने क्लिक कर ही दिया है तो चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये वाला मैं चूज़ कर रहा हूँ। ओके, यूज़ दिस इमेज कर लिया हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। हाँ, ये चेंज हो गया। अब उसके बाद क्लाइंट्स का मीन्स मेरे क्या क्या क्लाइंट्स है, अगर उनका कुछ लोगो है, उनका लोगो वगैरह है तो आप चेंज कर लीजिएगा। जस्ट क्लिक कीजिएगा, रिप्लेस पे जाइएगा, या इधर भी आपको चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, चेंज पे जाइएगा एंड सेलेक्ट फाइल कर लीजिएगा। ओके, वो हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर ये सब चीज़ें आपको जैसा चेंजेस करना है आप इजीली चेंज कर पाएंगे। मेरा ये मोटिव है कहने का, समझाने का, कि आप खुद से कर पाएंगे, राइट। आपको अलग से कुछ करना नहीं होगा। तो ये हो गया सब कुछ चीज़ें। अब उसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखिए, अब आपको एक दो चीज़ें समझना होगा, करना होगा। क्या क्या है समझाता हूँ आपको। तो इसे सेव होने देते हैं पहले, उसके बाद ही तो बता पाऊंगा, राइट। तो देखिए ये सेव हो चुका है। अब मैं एक बार अपने वेबसाइट को आकर विजिट करके देख लेता हूँ कि क्या क्या है और प्रॉपर है। तो जैसे ये सबसे पहला वाला इमेज उतना मज़ा नहीं आ रहा है, ये गूगल का ऐड कर दिया है, इसे भी मैं देख लेता हूँ। मीन्स देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी ज़्यादा एडवांस करने जाएंगे ना तब फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा। इस पर अलग अलग लेआउट्स आ रहा है, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो अलग अलग लेआउट्स भी आ रहे हैं कि क्या लेआउट्स है, कैसा करना है आपको। तो अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी चेंज करने जाएंगे। आप जस्ट जनरेट पे क्लिक कीजिए और सरप्राइज भी कर दीजिए। देखिए इसमें एक और मज़ा है, सरप्राइज भी कर देंगे ना तो वो खुद से ही कुछ नया बनाकर आपको सरप्राइज कर देगा। जैसे मैंने सरप्राइज भी कर दिया, ये मुझे नहीं चाहिए था, सरप्राइज भी कर दिया कि आप मुझे सरप्राइज दे दो कि कैसा आप बना रहे हो। तो देखिए ये कुछ मुझे अलग ही टाइप का बना कर दे दिया। अब फिर से मैं सरप्राइज भी कर देता हूँ, अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ फिर से। तो मैं लिख दिया सरप्राइज भी, मतलब कर दिया। अब ये कह रहा है ओके, ये कह रहा है लिमिट आपका ख़त्म होने में आ गया है तो आप और फ्री नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये भी बेहतर लग रहा है। ये एक लड़की आ गई है, मतलब जो भी इमेजेस है वो सब आ चुका है। अब इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ एंड सेव करने के बाद सेव हो रहा है, सेव होने देते हैं। एंड देखिए ये फ्री है तो कुछ लिमिट रहता है, राइट। हर चीज़ तो लिमिट के बाहर नहीं जा पाएंगे आप, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्री में देखिए बहुत कुछ आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, राइट। ये हो जाएगा, उसके बाद आप खुद से थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए। अभी मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कैसे क्या करना है। तो देखिए ये सेव होने देते हैं और उसके बाद एक और चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो आपका ईमेल आईडी, एड्रेस सब कुछ दिख रहा है, राइट। अब आपको ये चेंज करना है तो आप यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर आपने क्लिक किया, अब यहाँ नीचे आपको दिख रहा है, नीचे आपको क्या दिख रहा है, ये सब ऑप्शन और ऐसा डाउन एरो है।
तो डाउन एरो पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और जो भी डालना है, ईमेल आईडी डालना है ईमेल आईडी डाल दीजिए। जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है आपको डालना है डाल दीजिए। अगर आपको हटाना है कुछ, जैसे आपको एड्रेस नहीं देना है तो आप इसे जस्ट डिलीट मार दीजिए। डिलीट मार देंगे वो गायब हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं ये सेव नहीं करता हूँ और मैं अब क्या करता हूँ, डायरेक्टली बाहर आ जाता हूँ। बाहर कैसे आना, आप सिंपल ये जो URL है ना WP एडमिन रखिए, बाकी सब डिलीट मार दीजिए। ओके, मैंने क्या किया, saddamyt.rf.gd/WP एडमिन, मतलब जो मेरा वेबसाइट नेम है उसके बाद WP एडमिन लिखकर आ जाता हूँ बाहर। वो सेव है इस वजह से, देखिए सेव्ड, अभी मैंने कुछ चेंजेस किया था तो वो कह रहा है कि आपका अनसेव्ड हो जाएगा, तो हाँ मुझे अनसेव्ड ही चाहिए। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, आप मत कीजिएगा, आप सेव करके ही बाहर आइएगा जो भी आप चेंजेस करें। अब ये हो गया। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट आकर देखूँ तो देखिए ये कुछ इस तरीके का था। अब देखते हैं ये चेंजेस किया या नहीं। हाँ, ये तो चेंजेस कर दिया। फ्रंट वाला भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है आप चेंज कर सकते हैं बिंदास। ओके, अब ये चेंजेस हो गया। अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे ध्यान दीजिए क्या क्या करना है आपको। सेटिंग्स पे आके आपको ये रीडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ध्यान से समझिए, रीडिंग वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक चीज़ का मेक श्योर ध्यान रखना है, ये स्टैटिक हो जाना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपको खुद से मैनुअली, जैसे ये ऐसा हो सकता है ये टिक, आपको ऐसा इस पर क्लिक करना है और इस पर आपको होम चूज़ कर लेना है सबसे पहले बता, और ब्लॉक को आप ब्लॉक चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको चूज़ कर लेना है। अब ये हो गया, इसे भी मैं सेव कर देता हूँ फटाफट से। सेव करने के बाद आपको बताता हूँ, सेव हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वेबसाइट पूरा प्रॉपर है। ठीक है, कोई इशू नहीं। होम और ब्लॉग भी है। अब ब्लॉग्स क्या होता है, जैसे आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं राइट, तो आप अपने वेबसाइट पे आर्टिकल्स वगैरह भी लिख सकते हैं। जैसे ये एक हेलो वर्ल्ड का बाय डिफ़ॉल्ट आता है तो वो आ चुका है, तो ये हेलो वर्ल्ड का आ चुका है। अब इसे मैं फिर से एडमिन पे आ गया। अब पेजेस देखिए, यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें मैं समझाता हूँ। पेजेस पे क्या, आपकी जितने भी पेज क्रिएटेड है वो आपको दिख जाएंगे। मतलब अभी हमारा कौन कौन सा पेज क्रिएटेड है, देखिए 4 पेजेस क्रिएटेड है, 4। अब कौन कौन से 4 है, ब्लॉग, होम, प्राइवेसी, प्राइवेसी एंड उसके बाद है सैम्पल। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले ये ब्लॉग्स देख सकते हैं आप, एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। फ्रंट पेज में आपको कुछ एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। सिंपल एडिट विद क्यूबियो हो जाइएगा। अगर आपको सिंपल एडिट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप क्यूबियो से कर रहे हैं तो उसी को पूरा यूज़ कीजिए। ओके, ताकि मतलब आपका बीच में गड़बड़ी कुछ ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई और एडिटर यूज़ कर लिए फिर कोई और एडिटर पे जाएंगे तब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो आई डोंट वांट दैट आपका वो इशू क्रिएट हो और आपको इशू हो कुछ भी चीज़ों में। ओके, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एडिट विद क्यूबियो पे ही जाएँ और एडिट विद क्यूबियो और राइट क्लिक करके न्यू पे जाइएगा, ताकि ये आपका एडमिन पैनल ओपन रहे और नया टैब पे आपका ओपन हो जाए। ओके, कुछ भी चेंजेस करना है आप चेंज कर सकते हैं। AI का एक लिमिट है, AI एक बार ही जनरेट कर पाएगा, मतलब जो भी आपका पूरा वेबसाइट है 2-3 बार आपका अच्छे से जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका वो लिमिट खत्म हो जाता है, तो फिर जब लिमिट आता है तब आप कर लीजिए। ओके, तो इसे एडिट विद क्यूबियो में कर दिया और मैं आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और समझ में आ जाए। ओके, तो मैं होम पेज पे आ जाता हूँ एंड ये तो हमारा वेबसाइट इस तरीके का कुछ है। ठीक है, तो ये तो सब कुछ इमेज वगैरह दे दिया। आपको इमेज चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है राइट। अब मैं देख लेता हूँ और कुछ चेंजेस का है क्या नीड। ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा है और कुछ चेंजेस का नीड, बट लेट्स सी कुछ अगर दिखता है तो। जैसे मान के चलिए ये मुझे नहीं चाहिए, ये जो ऊपर में मेन्यू बार आ रहा है ना मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या ये जो नेविगेशन वाला है या हीरो वाला है, मतलब हीरो कौन सा है आपको चेक कर लेना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे आप चेक करेंगे। सिंपल आप क्लिक किए तो ये बता रहा है ये पूरा हीरो सेक्शन है। ठीक है, अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल समझिए, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इधर मैं बाहर आकर दिखाता हूँ आपको। ये नेविगेशन बार क्या है, पूरा टोटल का नेविगेशन बार है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप जस्ट सेटिंग पे जाइए, कैसा क्या स्टाइल चाहिए, सब कुछ जैसा चाहिए आपको आप जस्ट क्लिक कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रो है तो आप प्रो पे भी जा सकते हैं, मतलब प्रो खरीदना होगा, बट अभी तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। और स्टिक टू, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू स्क्रोल। मतलब अभी क्या है, मैं स्क्रोल कर रहा हूँ तो वो मेन्यू बार गायब हो जा रहा है राइट, तो मैं क्या चाहता हूँ वो स्टिक रहे, रुका हुआ रहे, तो वो आप ऑन कर सकते हैं, बट ये प्रो के लिए है। अब उसका आपको कोडिंग वगैरह करके कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत चीज़ें चेंजेस, बट ये सब क्या है फीचर्स इस पर बहुत सारे हैं। ओके, कुछ कुछ पेड है तो वो पेड का तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं, आप पेड तो मेरे हाथ में नहीं है राइट। अब कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर दीजिए, जैसे ये वाइट में पूरा, आपको कुछ और ही करना है तो ये कुछ और हो गया। अभी मैं वाइट ही रख देता हूँ और देखिए ये होम ब्लॉग और कुछ आ गया है, तो मैं क्या करता हूँ इसे घसका लेता हूँ इस तरीके से। मतलब अब मेरे पास क्या है वो स्पेस डिवाइडर था, ये जो है ना ये स्पेस है, तो इसे मैं घसका दिया इस तरीके से, तो वो उधर चला गया मेन्यू।
अब मैं उसे इधर लेकर आया तो मेन्यू भी साइज़ बढ़ गया, राइट। तो अगर मुझे इधर से कुछ चेंजेस करना है, मीन्स लोगो मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए, तो मैं इधर चेंज कर दिया चीज़ें। ओके, सिंपल सिंपल, देखिए कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, फटाफट वाला काम है। आप जस्ट डेटा पे क्लिक कीजिए, एडिट मार दीजिए, कुछ भी करना है यू कैन डू दैट सिंपली। ओके, तो फटाफट से आप चेंजेस कर लीजिएगा एंड सेव कर देना है। सेव इंपॉर्टेंट से आपको करना है। ओके, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सेव वगैरह हो गया मेरा, हाँ ये सेव हो चुका है। लेट्स सी ये चेंजेस, हाँ सेव हो चुका है। मैं एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। हाँ ये चेंजेस हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मान के चलिए मैंने सबको क्लोज कर दिया। अब ये तो हो ही सकता है राइट, कि सभी मैंने क्लोज कर दिया टोटली। अब मैं कैसे एक्सेस करूँगा? मुझे क्या करना है, सर्च बार पे लिखना है सद्दाम, जो भी मेरा वेबसाइट है पूरा वेबसाइट का नाम लिखना है। जैसे मेरा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा इस तरीके से, saddamyt.rf.gd। ठीक है, सिंपल, आपको एंटर कर लेना है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे इस तरीके से ऑप्शन पूरा वेबसाइट आपके पास विजिबल हो जाएगा। और ये जो ऊपर में आपको मेन्यू बार दिख रहा है ना, ये सिर्फ आपको ही दिखेगा। जो भी वेबसाइट के एडमिन में लॉग इन करके होगा उसी को दिखेगा, अदर देन दैट किसी को नहीं दिखेगा। तो आप क्या इधर से राइट क्लिक कर, मतलब हवर करके डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। राइट क्लिक न्यू टैप कर लीजिएगा, डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। तो आप इधर से डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, वरना फिर आप सिंपल WP एडमिन भी लिख कर डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। ओके, अब इस पे आपको कुछ भी चीज़ें ऐड करना है, लाइक कॉन्टैक्ट एज फॉर्म ही ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं सिंपली। एंड ये वेबसाइट बनाने के बाद आपको मैं एक छोटा सा टास्क देना चाहूँगा कि ये वेबसाइट आप बना लेंगे, उसके बाद आप इसे लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए और मुझे भी टैग कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने बनाया है और मेरे हेल्प से बनाया, राइट। ताकि मुझे भी थोड़ा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मिल पाए, मीन्स आपके अचीवमेंट को मैं सेलिब्रेट कर पाऊँ कि कैसा आपने बनाया, क्या बनाया, हर चीज़ को मैं देख पाऊँ, समझ पाऊँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप भी प्राउड फील करें कि हाँ मैंने शेयर किया, ये चीज़ें मैंने सीखी। तो ये अच्छी बात है। देखिए, आपको लिंक्डइन पे मस्ट प्रोफाइल बनाना है और लिंक्डइन पे आपको चीज़ें शेयर करना है। आप क्या वर्क कर रहे हैं, क्या चीज़ें नया सीख रहे हैं, वो लिंक्डइन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्टूडेंट है तब तो आपका लिंक्डइन होना ही चाहिए। तो लिंक्डइन पे आप टैग जरूर से कीजिएगा मुझे, पूरा फाइनल बनाने के बाद मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग टैग कर रहे हैं मुझे और कितना चीज़ें वर्क कर रहे हैं। टैग मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिल पाए कि हाँ आपने वो बनाया, राइट। अगर आप टैग नहीं करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि आपने वो चीज़ें बनाया। आप एक पोस्ट बनाइए, पोस्ट में वो पूरा लिंक वगैरह डालिए कि ये चीज़ मैंने बनाया है और मुझे भी टैग कीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो एक बार मुझे आप कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं और भी इसी तरीके के वीडियोस बना पाऊँ। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो मुझे फीडबैक मिलेगा आपका कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तब मैं आगे बना पाऊंगा। वरना मैं देखूंगा कि नहीं ये वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आगे इसे नहीं कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे कमेंट में बेशक बताइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा, और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।